होता था हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ। क्या आप सब कुत्ता कहलवाना पसंद करेंगे? क्या कुत्ता कहा जाना चाहिए? इंडियन डॉग्स गो बैक क्या नहीं लिखा होता था? इसलिए सच सामने है। उस समय जो चंद शैतान लोग बने उनकी घोर निंदा की जानी चाहिए। उन शैतानों से अपने आप को जोड़ लेना यह घोर निंदनीय है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तानी कुत्तों वापिस जाओ, तो क्या आप कुत्ते हैं जो वापिस जाने चाहिए? इसलिए सच को भूलने की कोशिश मत करिए। अगर सचमुच में कश्मीरी चाहता ये नफरत न बढ़े, ये हिंसा न बढ़े, और ये कहने की बजाय कि ये नफरत है, एक तरफा है, ये किसी सरकार ने नहीं बनाई है, जो कहते हैं ये सरकार ने बनाई है, झूठ बोलते हैं। वो बेईमान है, वो शैतान है। और इसलिए जिन्होंने बनाए दर्द बताया। अगर सच में इंसानियत है, सच में खुदा की इबादत है, सच में रसूल को मानते हैं, सच के अंदर हिंदुस्तानी है। वतन हिंदुस्तान, मादरे 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 वतन हिंदुस्तान। नहीं है, इसका अर्थ नहीं है कि अगर हम लोग किसी मासूम इंसान को चोट पहुंचाते हैं या उसको जख्म देते हैं और उसको मारते हैं, आप इस पर शर्म करना चाहते हैं कि गौरव करना चाहते हैं? फैसला आपका। अगर आप शर्म करना चाहते हैं तो आप भी शैतान के दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि यही हकीकत है। इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने उस समय आयुर्वेद और यूनानी के काढ़े दुनिया को दवाई के रूप में, जाति से, मजहब से, दल से और भाषा जुबान से ऊपर उठकर सद्भावना के रूप में और देश प्रेम के रूप में मनाएं, ऐसी मैं अपील करने वाला हूँ। इंद्रेश जी, और उस अपील को करता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान की एक खासियत है कि यह सबको जोड़ता है, इसलिए सबका सम्मान भी करता है और स्वीकार भी करता है। बाकी दुनिया की कोई सभ्यता या लोग दुनिया में सबको जोड़ने में काम नहीं करते हैं। इसलिए ईसाइयों के सारे फिरके, इस्लाम के सब फिरके, अन्य मत पंथों के जो भारत के उनके सब फिरके, अगर दुनिया के अंदर किसी एक देश में इज्जत से जी रहे हैं तो वह हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। एक बात और भी समझ लेनी चाहिए, इसका टेस्टिंग 2019, 20, 21 में हुआ है, जब चीन ने कोरोना नाम का वायरस विकास के नाम पर विनाश वाला बना दिया और वो 60 लाख से अधिक लोग दुनिया के खा गया। कौन सा देश होगा, कौन सी जाति होगी, कौन सी पार्टी होगी, कौन सा मजहब होगा, कौन सी भाषा होगी, अमीर है कि गरीब है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, गांव का है कि कोठियों का है, सबको उसने खाया। ऐसे समय में किसने दुनिया के अंदर इंसान और इंसानियत को बचाया? वो भारत ने। भारत में उस समय भाजपा सरकार थी, लीडरशिप नरेंद्र मोदी की थी। उन्होंने दुनिया के अंदर इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए काढ़े दिए, आयुर्वेद यूनानी दवाएं दी, फिर योग दिया, प्राकृतिक चिकित्सा दी, सुरक्षा कवच लॉकडाउन दिया, और सब सारी दुनिया मेडिसिन निकालने में फेल हो गई। तब भारत ने वैक्सीन निकालकर इंसान और इंसानियत की हिफाजत करने का सबसे बढ़िया काम किया। जबकि यहाँ पर अनेक पार्टियां और नेता थे जो इस वैक्सीन से नपुंसकता का शोर मचा रहे थे।
कई पार्टियां और नेता ऐसे भी थे जो मजदूर और किसान को भगाकर कहते थे तुम मरो ताकि हम राजनीति कर सकें। हिंदुस्तान की तहजीब है वह प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसका बिजनेस नहीं किया, उसने दुनिया की सेवा करने का एक इनकलाब का संदेश दिया है। कश्मीर फाइल पर एनसी और पीडीपी कह रही है कि वन साइड स्टोरी है ये। कश्मीर फाइल्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आप सब भी सच जानते हैं और मैंने उस सच को जिंदगी में भुगता है और यहाँ के किसी भी आदमी से ज़्यादा मैंने उसको देखा है। जब आतंकवाद का दौर था उस समय पर चाहे कश्मीर था और चाहे जम्मू रीजन था, बेमौत लोगों को मारा जा रहा था। विदेशी ताकतें हथियार देकर आतंकी तैयार कर रही थी। आतंकी कश्मीर का था और वह कश्मीरियों को मारने में, उजाड़ने में भी लगा था। इतना ही नहीं है, बड़ी बेदर्दी से उनको निकाला गया। कश्मीर फाइल यह है 10% से अधिक ट्रुथ है। अभी तो इसका ट्रुथ और भी भयानक और क्रूर है। हमने जम्मू कश्मीर सहायता समिति बनाकर उजड़े हुए किसी भी जात के थे, मजहब के थे, सबको संरक्षण दिया। असल में चाहिए ये था कि अगर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के नेताओं को शर्म है या केजरीवाल को कुछ एहसास है तो उन्होंने कहना चाहिए था जो इस्लाम मतावलंबी, चाहे वो गिनती के 500 थे कि 5000 थे, उन्होंने शैतान का रोल प्ले किया और इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो मुझे लगता कि उन्होंने कश्मीरियत की बात की है, उन्होंने शैतान का काम किया है। जो तारीफ़ तो दूर की बात है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए यह हिंदू मुस्लिम नफ़रत पैदा करने का नहीं है, यह इंसान में इंसानियत जगाने का एक फाइल है। इससे इंसानियत जागनी चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूँ, करबला के मैदान में मजीद भी था और हुसैन भी था, दोनों इस्लाम मतावलंबी थे। मजीद को शैतान कहा गया, हुसैन को फरिश्ता कहा गया। इसलिए उस समय पर जो शैतान का काम किया, निरपराध हत्याएं हुई, वो हत्याएं कैसे भी हुई, उस समय गलियों और सड़कों पर आप में से कौन है जिसने उसको पढ़ा नहीं है वो मुझे बता दे। लिखा होता था हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ। क्या आप सब कुत्ता कहलवाना पसंद करेंगे? क्या कुत्ता कहा जाना चाहिए? इंडियन डॉग्स गो बैक क्या नहीं लिखा होता था? इसलिए सच सामने है। उस समय जो चंद शैतान लोग बने उनकी घोर निंदा की जानी चाहिए। उन शैतानों से अपने आप को जोड़ लेना यह घोर निंदनीय है। सर, आपको लगता है कुछ कश्मीरी, आपको लगता है सर कि कुछ कश्मीरियों की वजह से सारी कश्मीरी कम्युनिटी को ट्रोल करना चाहिए? तो सारे, मैं कह रहा हूँ जी कि सारे कश्मीरियों ने आगे आकर कहना चाहिए जी। जिन चंद कश्मीरियों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है, उनकी निंदा करते हैं, उनका ये ना कहना उनकी बदनामी है। इसलिए कश्मीरियों ने हिम्मत के साथ आकर कहना चाहिए। जिन कश्मीरियों ने कश्मीर के नाम पर कश्मीरियत को और इस्लाम को बदनाम किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। जिस दिन आप ये सच बोलेंगे तो हमने यहाँ से एक आवाज़ रखी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। आज हमने ये आवाज़ जीत पहुँचाई है कि एकता के साथ, भाईचारे के साथ हमने काम करना है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे लोग अभी जीत मूव कर रहे हैं ये पहाड़ों की तरफ, हमने यानी ये मांग रखी है, डिमांड रखी है कि उनको बाइज्जत जाने दिया जाए और शांति के साथ जाना दिया जाए। और हम एकता और भाईचारे वाले लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। यही हमारी आज ये संदेश था जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसी से?
टॉपिक पर? देखिए मैम, आज जो हमारा यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इकट्ठा होने का यही एक मकसद था कि हमारा एक मैसेज आए कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पे इकट्ठा होकर और एक मैसेज दें कि एकता भाईचारे के साथ चले, और हमारे जैसे अली भाई ने कर रहे हैं पहाड़ों की ओर, उनको परेशान ना किया जाए। और हमारे अंद्रेश भाई साहब हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उनको मूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत आए तो वो हमारा इसका संविधान करें।